बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं चिकन की बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करूंगी जो मैं अचार के मसाले के साथ बनाऊंगी। इसे आप अचार गोश्त भी कह सकते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी रेसिपी है। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सबसे पहले मैंने इसमें ये 1 कप मैंने ये ऑयल ले लिया। ये आज मैं आपको इसी तरह बताऊंगी, बहुत ज़्यादा सजा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा रेसिपी लंबी हो जाती है। इसके साथ ये ज़रा थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें मैं सबसे पहले ये मेथी दाना है, ये 1 चमचा, इसमें 1 चमचे से ज़रा, चाय के चमचे से ज़रा कम ये मेथी दाना है। क्योंकि मेथी दाना ज़रा देर से वो होता है, ब्राउन होता है, इसलिए सबसे पहले इसे ही मैं यूज़ करूँगी। ये आप अपने घर में बनाइएगा और आप देखेंगे कि इतनी अच्छी और डिफरेंट किस्म की ये चिकन बनेगी। क्योंकि ये स्पेशली उस तरह का अचार गोश्त नहीं है जैसे आमतौर पे हम ये नेशनल का या शान का बनाते हैं। ये मेरा अपना बनाया हुआ अचार गोश्त है। जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ ही इसमें मैं ज़रा सा ये सफ़ेद ज़ीरा है, ये भी आप समझे, ये आधी चाय की चम्मच में इसमें सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ेंगी इसलिए थोड़ी तादाद में मैं डालूँगी। ये आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने ये सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें ये काला ज़ीरा भी यूज़ करूँगी। ये भी मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें ये काला, पहले सफ़ेद डाला था और अब मैंने ये काला ज़ीरा डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ये यूज़ करूँगी सरसों के बीज है, जिसे हम राई दाना भी कहते हैं। ये भी मैं आधी चमची इसमें मैं डालूँगी। ये ज़रा मैं ज़रा इसको फ्राई हो जाए तो फिर डालती हूँ, क्योंकि ये राई दाना ये सब चीज़ें बहुत हल्की होती हैं, ये जल्दी से फ्राई हो जाती हैं। ये से इसकी आंच मैंने ज़रा मीडियम ही रखी है ताकि ये मसाले, और ये सारे इतने अच्छे मसाले हैं कि ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और इससे ये शुगर वगैरह में भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ये आधी चमची मैंने इसमें राई दाना डाल दिया और इसके साथ ही मैं ये इसमें आधी चम्मच ही इसमें मैं ये इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई, ये कलौंजी मैंने डाली है इसमें। और कलौंजी का तो आपको पता है कि इसमें इतने फ़ायदे हैं, इसमें सिवाय मौत के हर चीज़ का इलाज है। इसके साथ ही मैं इसमें बिल्कुल यानी ये 1 चुटकी मैं इसमें अजवाइन डालूँगी। अजवाइन में इसमें बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी ताकि ये देखें, सिर्फ यानी मैंने इसमें सिर्फ ये 1 चुटकी ये अजवाइन डाली है। और इसके साथ ही मैं इसमें इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। ये मैं सबसे पहले मैं इसमें ये चिकन डाल के पहले जल्दी इसे फ्राई करूँगी। ये 1 kg चिकन है, इसे मैंने सिरके के पानी में रख के थोड़ी देर फिर इसके बाद से अच्छी तरह धो लिया था। मैं ज़रा इसे जल्दी फ्राई कर लूँ। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक डालूँगी कि ताकि ज़रा इसका पानी और चिकन का पानी जो निकलेगा वो खुश्क हो जाए। ये देखिए, ये चिकन इतना अच्छा फ्राई हो गया और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू होगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 खाने के चमचे ये लहसुन अदरक है पिसा हुआ, ये मैंने इसे ये थोड़ा सा मैं इसमें ये 2 खाने के चम्मच हैं, उसको ग्लास ज़रा छोटा था तो इसमें ये 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ये लहसुन अदरक मिला दिया। इसमें मेथी दाना है, इसमें कलौंजी और सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा और ये राई दाना है। इसकी इन सब चीज़ों से ये एक तो चिकन, आप इसी रेसिपी के साथ आप मटन भी बना सकते हैं और बीफ भी बना सकते हैं। ये इसको मैं ये फ्राई करके पहले मैं इसे अच्छी तरह ज़रा ये फ्राई कर लूँ। उसके बाद मैं दूसरे इसमें इंग्रेडिएंट डालूँगी। पहले मैं ज़रा ये मेरा लहसुन अदरक की ज़रा थोड़ी सी खुशबू जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मेरा ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो गया। इसमें मैं अब ये एक चाय का चम्मच इसमें मैं ये नमक डालूँगी। ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है, आप नमक अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये मैं इसमें कुटी हुई मिर्च यूज़ करूँगी, सुर्ख मिर्च पिसी हुई यूज़ नहीं करूँगी। ये भी मैं 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें ये कुटी हुई मिर्च डाली है। इसमें हल्दी नहीं इस्तेमाल होगी। इसके साथ ही इसमें मैं ये कुटा हुआ धनिया, इसमें सब चीज़ें जो हैं मैं कुटी हुई यूज़ कर रही हूँ। ये 1 और ये तकरीबन ये 2 मैंने इसमें ये साबित धनिया कूट के रखा हुआ था वो डाला है मैंने इसमें हल्दी यूज़ नहीं होगी। हल्दी डालने से ये होता है कि चिकन का कलर जो है वो सारा ख़राब हो जाता है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा, इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू होगी क्योंकि जो इसमें मसाले पड़े हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें ये मैंने ओनियन ये प्याज मैंने बारीक कुतरी थी, जो ऑमलेट में जैसे हम डालते हैं वो मैंने ये
3 मीडियम साइज़ की ये प्याज थी, ये डाल दें। और साथ ही इसके ये 3 बड़े ये टमाटर थे, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था। दही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी, लेकिन दही उस वक्त जाएगा जब ये सारा गल चुका होगा, नहीं तो अगर मैं इसके साथ दही शामिल करूँगी तो ये प्याज और टमाटर जो हैं ये गलेंगे नहीं। अब मैं इन्हें तकरीबन 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी डाल के इसे थोड़ी देर के लिए मैं छुपा दूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें हरी मिर्चें भी डालूँगी जब ये भून जाएगा, और ये टमाटर और हरी मिर्चें टमाटर और प्याज जो हैं ये इसमें गल जाएंगे। बस ये तकरीबन मैं इसे थोड़ा सा पानी डाल के इसे 10-15 मिनट के लिए छुपा दूँगी। ये थोड़ा ये गल जाए, क्योंकि मैंने चिकन बहुत अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब ये सिर्फ जब गलेगा उसके बाद मैं इसे दोबारा फ्राई करूँगी। ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा ही चिकन है। ये देखिए, ये 1 प्याली पानी मैंने इसलिए डाला है ताकि इसमें ये टमाटर, और नहीं तो वैसे टमाटरों का अपना भी बहुत पानी होगा, लेकिन ये मैंने इसलिए डाला कि थोड़ा इसमें अच्छी तरह ये गोश्त भी गल जाए और प्याज और ये टमाटर भी गल जाएँ इसमें। आप ये ज़रूर एक दफ़ा मेरी रेसिपी से आप इस चिकन को बनाइएगा, देखेंगे इतने मज़ेदार और इतना अच्छा बनेगा, आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैं आपको ये ज़रा जब गलता है तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट बाद मैं इसे खोल के फिर इसे आपको दिखाती हूँ। रहीम, जब तक मेरा अचार गोश्त उधर रेडी होता है, मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा मसाला बताऊं कि जो आप मिर्चों में भर के और ये मिर्चें आप उसमें अचार गोश्त में डालें। आमतौर पे लोग बना बनाया मसाला यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बना के डालना है। जो ये 1 चमचा मैंने ये चाट मसाला ले लिया, ये सिर्फ 4-5 हरी मिर्चें भरी जाएंगी। और देखिए इसमें से मेरे पास मोटी मिर्चें नहीं थी, मैंने बारीक मिर्चों में से भी ये बीज निकाल दिए। बीज निकाल के फिर मैं इसमें ये मसाला भरूँगी। 1 चमचा ये चाट मसाला ले लिया और 1 चमचा ही इसमें मैंने ये कोरा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 चमचे इसमें मैं ये साबित धनिया जो मैंने पीस के रखा हुआ है वो मिलाऊंगी। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मैं इससे ये थोड़ा सा मसाला बस रेडी करूँगी ये। और इसके साथ ही इसमें मैं ये नींबू है जो मैंने इसका रस निकाल के रखा है, ये मैं 1 और ये बस ये इतना मिलाऊंगी ताकि ये इसमें थोड़ा गाढ़ा हो जाए इसके साथ ही ना, ये ताकि ये इसके साथ छूटे ना। और ये बल्कि ये मैं इसमें और डालती हूँ थोड़ा सा, ये समझें आप, ये 2 खाने के चमचे इसमें मैंने नींबू का ये रस डाल दी। इसे मैं इसमें मिक्स करके, क्योंकि चाट मैं नमक इसमें इसलिए नहीं डालूँगी, वो मैंने हांडी में डाल दिए और ये चाट मसाले में भी नमक होता है। इसको भर के मैं थोड़ा सा जल्दी से फिर मैं इसे हांडी में डालूँगी। फिर आप इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे आप ये वैसे भी आप उठा के खा सकते हैं, इसको आप तल भी सकते हैं इन मिर्चों को ना। ये मैं इस तरह ये सारी भर के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने ये 5-6 मिर्चें मैंने भर ली हैं। इसमें आप चाहें तो आप सौंफ भी कोर के उसे कूट के डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाली कि उसमें वो पुलाव की खुशबू आने लगी अचार गोश्त में। तो ये मैं ये सारी ये देखें ये मैंने इस तरह भर के इन्हें अब मैं मसाले में, आप चाहें तो आप नेशनल का या शान का जो अचार गोश्त मसाला है वो भी आप बना सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा ये होता है कि आप खुद आप इन चीज़ों को बनाएं और ट्राई करें। बाहर का जो मसाला होता है उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा उधर अचार गोश्त भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, तो मैं आपको उसमें डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये अचार गोश्त इतना अच्छा रेडी हो गया। ये मेरा अपना बनाया हुआ अचार गोश्त है, इसे मैंने बाहर का इसमें मसाला यूज़ नहीं किया। और अपने जो आप मसाले बनाते हैं उसमें जो जायका होता है वो बाहर के मसालों में नहीं होता। इसके साथ ही मैं इसमें ये दही, ये 3 खाने के चमचे इसमें ये दही है, इसे मैंने फेंट के रख लिया था। इसको मैं तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी ताकि ये जल्दी इसमें मसाला इसका भुन जाए। ये जो थोड़ा बहुत ये कसर है इसकी, ये टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ये भी थोड़ी देर में गल जाएंगे, लेकिन मैं इसे छुपाऊंगी नहीं, इसे मैं वैसे ही इसे तेज़ आंच पे फ्राई करूँगी। और ये देखिए, जो मसाला बच गया है ये वाला, इसको मैं मिर्चों में भर के और इसे फ्रीज़ कर दूँगी। जब आप नेक्स्ट कभी कोई हांडी बनाएं तो आप उसमें वो मिर्चें आपकी यूज़ हो जाएंगी। किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसे मैं ज़रा भून लूँ तेज़ आंच पे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि ये मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये रेडी। अभी मैं इसमें मिर्चें इसलिए नहीं डालूँगी कि जब तक ये मैं इसका दही का पानी खुश्क ना कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। और वो इतनी अच्छी मिर्चें हैं कि अगर आप उसे ज़रा सा ऑयल डाल के उसे फ्राई कर लें तो भी वो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की बनेंगी। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ये अचार गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया। इसमें मैं
ये गरम मसाला रह गया था, मैं वो डालूँगी इसमें या लास्ट में। ये इससे ज़रा थोड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आप साथ मिला दें तो उसका इतना अच्छा जायका नहीं आता जितना बाद में आता है। इसके साथ ही मैं इसमें ये हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देती हूँ, ये जो मैंने मसाला भर के रखी थी। अब इसको मैं बस सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दे दूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैं इसमें ये ज़रा सा बस इसकी गार्निशिंग के लिए इस पर थोड़ा सा पुदीना डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पुदीना यूज़ कर रही हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरा ये बिल्कुल खाना रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा खाना, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, लेकिन मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अभी मैं ये डिश आउट करती हूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह तो फिर किसी वीडियो में मेरी आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।